नमस्कार, सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है। मैं अविनाश कुमार सिंह आपको अपने प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का चैप्टर होगा और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ये आपका चैप्टर 8 है। तो क्लास 10th के जो भी बच्चे होंगे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के, वो देखिए, उनको सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर बाई क्लियर होते चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और त्रिकोणमिति आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है, ये शब्द कहाँ से आया? तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, गोन का मतलब क्या होता है भुजा, और मैट्री का मतलब होता है मापन। यानी 3 भुजाओं का मापन करना या 3 कोणों का मापन करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। उम्मीद करता हूँ त्रिकोणमिति का आपको मतलब समझ में आया होगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, इसमें एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। इसका नामकरण करते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इन 90 अंश के ठीक सामने एक भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यदि हम सी को थीटा कंसिडर माने तो सी से जो थीटा से सटा हुआ भुजा कहलाती है, उस समय क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। यानी थीटा से सटा हुआ भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। थीटा के जस्ट सामने भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। थीटा से सटा हुआ आधार कहलाएगा और थीटा के सामने क्या क्या कहलाता है? लंब। और 90 के ठीक अंश सामने कर्ण कहलाता है। एक फिगर और बनाते हैं हम, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। यहाँ पे बी कितने का है? 90 है। तो 90 के ठीक सामने तो आप जानते ही होंगे, इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यदि हम थीटा एक एंगल को कंसीडर करेंगे तो थीटा इस समय ए बी पर है, तो ए बी से सटा हुआ है, तो ए बी इस समय क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और थीटा के जस्ट सामने ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। इस समय बी सी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कर्ण कब लेते हैं, लंब कब लेते हैं और आधार कब लेते हैं, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? कर्ण स्क्वायर क्या कहलाता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर क्या कहलाता है? लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस फिगर के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर आधार बेटा क्या है? तो बताओगे बी सी है, हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है? ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटता है तो इस तरह क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। हम कह सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। त्रिकोणमिति में 6 राशियाँ प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी राशियाँ आइए देखते हैं। पहला आती है साइन, दूसरी होती है कॉस, तीसरी होती है टेन। इसके साथ थीटा लगा देते हैं। साइन कॉस टेन। साइन की पत्नी को हम लोग कंसीडर करते हैं कोसेक, साइन की पत्नी को क्या कंसीडर करते हैं? कोसेक। कॉस की पत्नी को मानते हैं हम लोग सेक थीटा, और टेन थीटा की पत्नी को मानते हैं हम लोग कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 राशियों का प्रयोग करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति सूत्र का। त्रिकोणमिति सूत्र से ही आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है। तो पहला सूत्र होता है, तो सबसे पहले सूत्र को बनाने से पहले एक ट्रिक आपको याद कराता हूँ। ट्रिक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। लाल बटे कक्का। क्या है ट्रिक? लाल बटे कक्का, ऊपर सोना चांदी तोले। मैंने ट्रिक बोला, लाल बटे कक्का, सोना चांदी तोले। देखिए बेटा, और यहीं से फार्मूला आपका तैयार होता है। तो फार्मूला आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एस मतलब साइन थीटा, साइन थीटा मतलब होता है लंब बटा कर्ण। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो बोलोगे आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बता लोगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। इसी तरह कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, बता लोगे। इसी तरह टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर बेटा हो जाएगा लंब बटा आधार।
साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ और टेन थीटा बराबर लंब बटा कड़। देखिए बेटा साइन की पत्नी कौन है, कोशिक है। साइन की पत्नी कौन है, कोशिक, और कोशिक हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा, क्या हो जाता है, उल्टा कड़ बाई लंब, यानी इस पति की पत्नी क्या होती है, उल्टी होती है। तो आप बता लोगी कि कोशिक थीटा बराबर कड़ बटा लंब। इसी तरह सेक की कॉस की पत्नी कौन होती है, सेक होती है। तो सेक थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार बता लोगे आप। इसी तरह टेन की पत्नी कौन है, तो बताओगे अब कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। तो समझ गए, साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सिक थीटा बराबर कड़ बटा आधार और कोसिक थीटा बराबर कड़ बटा लंब। और कोई ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से भी बना सकते हो। आइए एक फार्मूला और देखते हैं, यही फार्मूला बनाते हैं। साइन, साइन की पत्नी क्या है बेटा, कोसेक, साइन की पत्नी क्या है, कोसेक। यदि साइन पति और पत्नी को आपस में गुणा कर दिया जाता है तो बेटा क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसी तरह यहीं से साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, ये कोसेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो एक बटा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, एक बटा कोसेक थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा फॉर्मूला यहीं से कोसेक को बेटा यहीं जाने देते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। यानी क्या किया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, यानी पति और पत्नी जब साथ में रहते हैं तो क्या मान हो जाता है, एक, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, गुणा। यदि हम कोसेक को बेटा इधर भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह कोसेक थीटा को यहीं जाने देते हैं तो साइन थीटा इधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो एक बटे साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा फार्मूला बेटा बनाते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा कॉस थीटा इंटू बेटा सेक थीटा को क्या, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो क्या मान होता है, एक। इसी तरह कॉस थीटा को बेटा यहीं जाने देते हैं तो एक बटा सेक थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और यही और बनाते हैं तो एक फार्मूला सेक थीटा बराबर बेटा क्या, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ और समझ में आया होगा। आइए अब इसके आगे का फार्मूला देखते हैं। तो आगे फार्मूला बेटा ऐसे, अब देखिए क्या हमारा है दूसरा फार्मूला वाला, कौन बचा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, पति पत्नी का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, तो टेन थीटा को यहीं जाने देते हैं तो टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी तरह कॉट थीटा बेटा बराबर कॉट थीटा एक बटे टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि ये फार्मूले, जितने भी फार्मूले बेटा आपको लिखाया गया है, पहला फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े हैं, त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से आया है। उसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, लंब कब मानते हैं, आधार कब मानते हैं। उसके बाद हमने देखा था साइन की पत्नी कोसेक होती है, कॉस की पत्नी सेक होती है, टेन की पत्नी कॉट होती है। फिर मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल। यहाँ से हमने फॉर्मूले लिखे थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़ और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जस्ट इनकी पत्नी उल्टा होती है तो ये जस्ट पलट जाते हैं मान, तो कड़ बटा आधार कोसेक में हो जाएगा। इसी तरह को कॉस का हो जाएगा सेक, तो कड़ बटा आधार क्या हो जाता है, मान पलट जाता है। उसके बाद मैंने बेटा फार्मूला आप लोग को बताया था, साइन इंटू कोसेक थीटा, यानी पति पत्नी साथ में तो उसका मान क्या हो जाता है, एक। यहाँ पे साइन को रखा था तो कोसेक भाग में चला गया था, कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। उसके बाद दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। उसके बाद मैंने एक और फार्मूला बताया था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक, यानी पति पत्नी साथ में तो एक, तो टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ फार्मूले आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो बेटा इसके आगे का जो फार्मूला होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और आपकी अगली जो प्रश्नावली है 8.1 वहाँ से स्टार्ट की जाएंगी। तो आप फार्मूले को, सारे फार्मूले को एक बार वीडियो को रोक के फार्मूले को नोट डाउन कर ले और उसे याद कर ले। उम्मीद करता हूँ आप लोग याद करेंगे और इस वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो, काफ़ी मज़े के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।